बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नौजवान लड़की जब किसी दूसरे नौजवान मर्द से शादी से पहले जिस्मानी तल्लुकात कायम करती है तो उसका इबरतनाक अंजाम क्या होता है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सदाए काजी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत नाजुक, दुनिया में अगर कोई सबसे नाजुक तरीन अल्लाह ताला की तख्लीक है तो वो औरत है। लेकिन बदकिस्मती से अगर दुनिया के अंदर कोई पामाल होने वाली मखलूक है तो वो भी औरत है। लेकिन इन पामालियों के पीछे भी औरत खुद ही खड़ी नजर आएगी। आज के दौर में औरत ने अपने आप को इस कदर गिरा दिया है कि अब वो किसी कूड़ेदान में पड़े एक कचरे की मानद होकर रह गई है। अगर दुनिया में आज सबसे ज्यादा किसी को तशद्दुद का सामना है तो वो भी औरत है। सर से चादर को सिरकाकर इस अनमोल हीरे ने सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं गंवाई, अपना वकार ही नहीं गिराया, बल्कि अपना असल भी खो बैठी है। जब कोई नौजवान लड़की किसी गैर महरम लड़के के साथ शादी से पहले जिस्मानी तल्लुकात इस्तवार करती है तो हकीकत में वो अपनी मासूमियत को खो देती है। कुदरती रंगों में रंगी ये खूबसूरत तख्लीक बेरंग सी होकर रह जाती है। शादी से पहले दूसरे मर्दों से तल्लुकात, जिस्मानी तल्लुकात कायम करने वाली लड़की सिर्फ अपनी इज्जत का जनाजा ही नहीं निकाल रही होती बल्कि अपने पूरे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल रही होती है। और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है तो वहां भी उसकी इज्जत, उसका वकार, उसका मोल, उसकी कदर कीमत फेंके हुए कूड़े जितनी भी नहीं होती। वो किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत, ताकत खो देती है। बुज़दिली उसके अंदर पैदा हो जाती है। एहसास कंतरे का वो शिकार हो जाती है। आंखें उठाकर, सर उठाकर, आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वो डरी हुई, वो सहमी हुई, मजबूर, बेबस, लाचार, बल्कि एक जिंदा लाश की हैसियत इख्तियार कर लेती है। उसकी अना, उसका तकब्बर, उसका हुस्न जमाल, उसकी नजाकत सब कुछ खत्म हो चुका होता है। पल भर की लज्जत, पल भर के सुकून की खातिर जब वो शादी से पहले किसी के साथ जिस्मानी तल्लुक इस्तवार करती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस खाई में, उस गहराई में, उस तारीकी में डूब जाती है जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो औरत, जो लड़की, जो नौजवान लड़की अपने आप को संभाल कर रखती है, अपने जिस्म की, अपने वजूद की हिफाजत करती है, उसकी अदाएं बेमिसाल होती हैं। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल के घर में कदम रखती है और उसके अंदर कोई ऐसी कमजोरी नहीं जिसने उसके अंदर कोई डर, कोई खौफ पैदा कर दिया हो, वो दिलेराना अंदाज में जिंदगी को जीती है क्योंकि उसके अंदर कोई खामी नहीं होती। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि शादी से पहले आपने किसी नौजवान लड़के के साथ जिस्मानी तल्लुकात बनाए और शादी के बाद आपके होने वाले शौहर को इस बात का आइडिया ना हो, इस बात का पता ना चले कि आप कितने पानी में हैं, आप कहाँ खड़ी हैं। शादी से पहले किसी के साथ आप अगर जिस्मानी तल्लुकात कायम करते हैं तो ये चीज आपको हमेशा हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देता है। आपके अंदर जितनी सलाहियतें होती हैं वो दफन हो जाती हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपने किसी के साथ जिस्मानी तल्लुकात नहीं बनाए और आप शादी के बाद बड़ी पुरसुकून जिंदगी बसर करते हैं, जुर्रत और बहादुरी की बेपनाह ताकत आपके साथ होती है। आपके साथ कोई जुल्म नहीं कर सकता, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, आपके साथ कोई तशद्दुद नहीं कर सकता, आपके हकूक को कोई दबा नहीं सकता। आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी तकलीफें शादी के बाद आपके ससुराल वालों को अपनी तकलीफ लगती है। उसकी वजह ये होती है कि आपके एक शानदार माजी होता है, आपका करैक्टर इतना प्यारा होता है कि
उनको आपके अंदर कोई खामी नहीं मिलती, जिसकी बुनियाद पर वो आपकी इज्जत करने पर मजबूर होते हैं, वो आपको तवज्जो भी देते हैं, आप उनकी तवज्जो का मुँह मरकज भी होती हैं, आप उनकी मोहब्बत समेटने में कामयाब हो जाती हैं और आप बहुत जल्दी उनके यहाँ अपनी ऐसी जगह बनाती हैं कि आप उनकी मजबूरी बन जाती हैं, ना कि वो आपकी मजबूरी। ज़ाहिर बात है शरीक हयात को कोई ऐसी खामी नहीं मिली जिसको बुनियाद बनाकर वो आपसे नफरत करे, आपसे बेजारी करे, आपकी इंसल्ट करे, आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह करे, तो वो आपकी इज्जत करेगा, वो आपको इज्जत देगा। और जब आपका होने वाला शरीक हयात आपको इज्जत दे रहा है तो फिर पूरी आपकी जो ससुराल की फैमिली है वो मजबूर है कि वो आपको इज्जत दे, वो आपकी इज्जत करे। तो इज्जत आपकी इसी के अंदर है कि आप अपने आप को संभाल के रखें। लेकिन आपके लिए अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम बहुत खूबसूरत है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, अगर आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, आप बहुत सारी परेशानियों से बच जा सकते हैं। आप बहुत सारी जो आपकी सोशल लाइफ है, जो आपकी मुस्तकबिल के अंदर ज़िंदगी है, वो तब शानदार होगी जब आपने अपने माजी के अंदर अपने आप को संभाल के रखा होगा। लेकिन अगर आपका माजी बेलगाम होगा, आपने अपने माजी के अंदर अपने आप को नहीं बचाया होगा और माजी के अंदर आपने अपनी जो सलाहियतें हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको नज़ाकत दी है, उसकी आपने हिफाजत की होगी, तो ये आपके मुस्तकबिल को शानदार बनाएगी, आपके मुस्तकबिल को बहुत खूबसूरत बनाएगी, आपका मुस्तकबिल इंतहाई शानदार होगा, पुरवकार होगा। इसलिए कोशिश करें अपने आप को संभाल कर रखें। शादी से पहले किसी भी हाल में किसी के भी साथ जिस्मानी ताल्लुक को हरगिज़ कायम ना करें। ये मेरी आपसे गुजारिश भी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और इसका अंजाम भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपके अंदर बेइंतहा किस्म की शक्तियाँ, ताकतें पैदा करेगा जो आपको आने वाले वक्त के अंदर आपके काम आएंगी, जो आपको रोने नहीं देंगी, जो आपको तबाह नहीं होने देंगी, जो आपको बर्बाद नहीं होने देंगी, जो आपको बहुत सारी अजीबतों से बचाएंगी, जो बहुत सारी तकलीफें हैं उनसे बचाएंगी। सिर्फ आप अपने आप को संभालें। शादी से पहले कम से कम किसी के साथ आप जिस्मानी ताल्लुक ना बनाएं।